ओम शांति। 7 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम ये मंथन करते हैं प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे। आप सभी भी इस मुरली मंथन में अपना साथी बन सबके सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का मंथन करने से ही हमें अपने जीवन में धारण करने में सहयोग होता है। और सभी जब मिलकर मंथन करते हैं तो उसका लाभ सभी को मिलता है। तो सभी इस लाभ को उठा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने अपने विचारों को रखें। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। YouTube पर लाइव भी जुड़ सकते हैं, Google मीट पर भी जुड़ सकते हैं, और बाद में जब आप मुरली को पढ़ रहे हैं उस समय भी आपके मन में कोई विचार आता है तो वह भी आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। तो वे भी हम जैसे समय मिलेगा तो उसको हम इसमें मुरली में शामिल करेंगे, जिससे सबको उसका लाभ मिलेगा। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है, ड्यूटी है, बाबा की ड्यूटी है, ड्रामा में पार्ट है, बाबा का ड्रामा में पार्ट है। कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, पतितों को पावन बनाना, ये परमात्मा की ड्यूटी है, उनका रोल है। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? नंबर 1 फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग तो दुनिया में बहुत करते हैं, परंतु ये जो नंबर 1 फैमिली प्लानिंग होती है, ऐसी फैमिली प्लानिंग कोई कर नहीं सकता। ऐसी इतनी बड़ी फैमिली किसी की नहीं हो सकती। और ये जो वंडरफुल प्लानिंग है फैमिली प्लानिंग करने की, अपने परिवार को सेट करने की, ये ऐसी प्लानिंग कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। किसी को कोई कंप्लेन नहीं, ऐसी वंडरफुल प्लानिंग बाबा आकर करते हैं। प्रश्न, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है? गीता, जो स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर सारी फैमिली की प्लानिंग करने के लिए सुनाते हैं। वो संविधान है सारी फैमिली को प्लान करने का। फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र गीता है। क्यों? क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। अनेक धर्म, अनेक फैमिलीज बन गई थी। हर एक धर्म अपने आप में एक फैमिली बन गई थी, और इतने मतांतर हो गए तो बाबा आकर सभी मतांतर
धर्म, मठ, पंथ सब खत्म कर, एक ही शास्त्र से सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो जाती है। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, दुनिया वाली गीता में ही वे भी काम महाशत्रु है। तो स्वयं परमात्मा ने आकर ये नियम दिया कि काम महाशत्रु है, जिसे दुनिया वाली गीता में लिखा गया, परंतु पहले किसने बताया, स्वयं परम पिता परम आत्मा ने आकर ये समझाया। इस पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाती है। एक बाप का ही काम है, क्या, किसी मनुष्य का नहीं। एक ही बाप का काम है ये ज्ञान देकर फैमिली प्लानिंग करना, किसी मनुष्य का। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए, ये राज भी किसको समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की है। फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी, हाँ, गीता के कथन अनुसार, गीता में जो कहा गया है वो एक बाप की है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है, उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं क्या करने, एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने, बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करने। इसमें फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हो जाएगी, आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है, बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं
तुमने मुझे बुलाया है इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो। तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ। ये जो परिवार पतित बन गए हैं इनको वापस ले जाओ। पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई दुनिया बनाओ। पतित दुनिया खलास कर नई दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है। फैमिली प्लानिंग नूंधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। सतयुग की प्लानिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को ही खलास कर देते। कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे बम्बोर को आग लग जाती है। सारे बम्बोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। कितनी मेहनत कर लो सफलता नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुमने अपना मित्र समझते हो वे बड़ा भारी दुश्मन है। वे बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। तुम इस पर विजय पहनो। तुम इस पर विजय पहनो। तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार। फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। अभी दुनिया का जो चरित्र है वो कितना खराब है। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ। मुरली कैसे चलाओ? बेपरवाह होकर, मतलब निर्भय होकर बाबा की वाणी को चलाओ, समझाओ, बोलो। ये कोई तो मिनिस्टरों का काम नहीं। हेल्थ मिनिस्टर को एक मुरली में बाबा ने कहा जाके बता दो ये फैमिली मेरी है, मैं इसकी प्लानिंग करूंगा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तो आज मिनिस्टर का काम नहीं है। ये तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है
इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है, परंतु ऐसे युक्ति से समझाना बहुत थोड़ों को आता है। वे रुहाब नहीं रहता, नशा नहीं रहता। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी। अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो, जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर बोलो कि हम क्या कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी और प्रजा के लिए भी। क्या फैमिली प्लानिंग की कि सतयुग में केवल एक बच्चा, एक बच्चे, सभी आत्माएं चरित्रवान, 100% प्योर। जो प्योर नहीं है वो परम धाम में विश्राम करे। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, देवी राजधानी की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते हो कि हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। सो तो बाप ही बना सकते हैं। सो तो कौन बना सकते हैं, बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। सतयुग में सब देवता होते हैं, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाते हैं, बाकी सारे धर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस बात की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे, निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंच ते ऊंच भगवान है, वे आते हैं, आते ही हैं ये प्लानिंग करने। वो आते ही हैं ये प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीजों को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते।
इस संसार का जो चक्र चलता है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। पाप बतलाते हैं सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। सदगति का मतलब है सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। काम तो महाशत्रु है। आज कल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, मर जाएंगे इसके लिए। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं करते तो बस घर में हंगामा मचा देते हैं। ये है ये गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र भी निकालते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ भी होता है वो एक्यूरेट, वे ठीक है, उसमें कोई शंका नहीं। भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता वो ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? नई दुनिया की, इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। ये जो सारा किचड़ा है ना दुनिया का, ये वहां नहीं जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। छी छी आत्माएं जा ना सके, इसलिए बाप आकर गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं, मैं एक धर्म की स्थापना कराने
तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। पुकारते ही हैं, पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। तुम बच्चों को यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए। सबको समझाना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। सब कहाँ हैं? आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए, खुद भी गोरा बने, औरों को भी बनाए। तो बाप को प्यार भी चाहिए, बाप का प्यार भी चाहिए। हाँ, जब गोरा बने नहीं चाहिए नहीं, जब कोई आत्मा पवित्र बने तो बाप का भी प्यार उसको मिले। पतित को नहीं मिल सकता। जो गोरा बनेगा, पवित्र बनेगा, उसको ही बाप का प्यार जाएगा, क्योंकि पवित्रता को पवित्रता ही खींचेगी। जंक लगा हुआ हो आत्मा को तो उसे चुंबक अपनी तरफ खींच नहीं सकती। तो जो पवित्र होगी सुई, तो वो चुंबक की तरफ खींचेगी। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? जो बाबा का संदेश सब आत्माओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो मिलेगा, तो क्या मिलेगा? जितना सेवा करेंगे उतना तो नाम मिलेगा ना। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, कोई अच्छे कर्म किए हैं। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं। तो अब जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वे नहीं जानेंगे, वे नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहां बादशाह, कहां दास दासियां। बाप कहते हैं, अब फॉलो फादर। अब क्या करो? फॉलो फादर। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है।
पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, तो नवाब बनेंगे। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है, ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवानोवाच इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, नाम रूप देखो ही नहीं। तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है विश्व का मालिक बनना। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वे क्या करते रहते हैं, वे क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखाकर गए, क्या गांधी जी ये सिखाकर गए। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। बाप तो ऐवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। 21 जन्म तुम पावन रहते हो, फिर 63 जन्म तुम पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप कहते हैं समझाते रहते, बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे पावन बनो, बच्चे पावन बनो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ। समझाने में रुहाब धारण करो, नशा। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करो। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा धंधा। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं, इस नींद में नहीं, जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। खुद गोरा बनना है और दूसरों को बनाना है। वरदान अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय
भोले बच्चे, सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन: अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें। 965069 पर फोन नहीं करें। ओम शांति।